हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 13, जो कि देखिए दिया गया सीमा एवं अवकलज यानी कि लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो देखिए ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को एक पुराने चैप्टर की ध्यान दिलाती है, यानी कि चैप्टर नंबर शायद वो सेकंड है, जिसमें आपने फलन से संबंधित क्वेश्चंस किए थे। आपको एक फलन के बारे में बताया गया था, यानी कि कोई x अगर एक चर है, अगर x कोई चर है तो fx यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो x का एक फलन होता है। चलिए एक मैं फलन के बारे में लिखता हूं यहां। मान लीजिए मैंने एक फलन पर विचार किया, fx इक्वल टू x प्लस 1। ये x का एक फलन है। हम इसमें x का मान रखते चले जाएं, fx का मान भी निकलता चला जाएगा। fx को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x का मान अगर हम इसमें रखते जाएं तो y यानी कि fx का मान भी निकलता जाएगा। अब देखिए, अगर ये कहते हैं, मान लीजिए मैं ये बात मानता हूं अगर x का मान 2 की तरफ अग्रसर होता है, मैं यहां लिख देता हूं x का मान 2 की ओर अग्रसर। अगर x का मान 2 की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर का मतलब जैसे जैसे हम 2 की तरफ जाते हैं तो fx का मान भी कहीं ना कहीं किसी संख्या की तरफ अग्रसर होगा। चलिए ये बात हम इस सारणी से एक पता लगाते हैं। मैं यहां पे एक सारणी बनाता हूं। यहां मैं देखिए कुछ x के मान रखूंगा और x के मान रखने के बाद जो fx के मान निकल के आएंगे उन्हें मैं यहां लिख के दिखाऊंगा। x का मान 2 की ओर अग्रसर, x का मान 2 की ओर अग्रसर। चलिए मैं यहां 1.9 लेता हूं पहले, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं 1.99 और थोड़ा बढ़ाते हैं 1.999। हम 2 की तरफ अग्रसर हैं, यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए हम 2 की तरफ अग्रसर। अब मान लीजिए 2 भी होगा कभी ना कभी मान, थोड़ा 2 से भी बढ़ते हैं 2.001, थोड़ा और बढ़ते हैं 2.01, फिर थोड़ा और बढ़ते हैं 2.001। तो देखिए अगर मैं यहां मान निकालता हूं, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं पहले इसमें 1.9 रखता हूं x का मान, तो 1.9 प्लस 1 कितना हो गया 2.9। तो fx का मान जो निकल के आया, अगर x का मान 1.9 है तो fx का मान कितना हो गया 2.9। फिर देखिए x का मान अगर हम इसमें 1.99 रखें तो 1.99 प्लस 1 यानी कि 2.99। फिर लगते हैं 1.999 प्लस 1 यानी कि 2.999। चलिए फिर आते हैं, अगर हम 2.001 रखते हैं तो 2.001 प्लस 1 यानी कि 3.001। फिर लगते हैं 2.01 प्लस 1 यानी कि 3.01। और लास्ट में अगर हम रखते हैं, देखिए थोड़ा मैंने यहां गलत लिख दिया था, ये रिपीट कर दिया मैंने मान। अगर हम यहां रखते हैं 2.1 तो ये आता है 2.1 प्लस 1 यानी कि 3.1। तो देखिए
मैं 2 की तरफ अग्रसर हुआ, और जैसे ऐसे मैं 2 की तरफ अग्रसर हुआ तो fx का मान भी देखिए यहां से अग्रसर हुआ और वो 3 के आसपास आता है। ये भी देखिए 3 के आसपास है, ये भी 3 के आसपास है, ये भी और नजदीक हुआ 3 के। पहला 3 से थोड़ा सा डिफरेंस था, फिर कम हुआ डिफरेंस, सबसे कम डिफरेंस यहां हुआ 3 से, यानी 3 की तरफ हम और अग्रसर होते गए। और अब जब थोड़ा सा बढ़ते गए तो 3 के आसपास ही देखिए ये मान भी हैं, थोड़ा सा 3 से बढ़ गया, फिर थोड़ा 3 से और बढ़ गया, फिर और थोड़ा 3 से बढ़ गया। यानी ये देखिए जितने भी मान हैं, जब हम x के मान 2 की तरफ अग्रसर होते हैं तो फलन का मान भी 3 की ओर अग्रसर होता है। मैं यहां लिख देता हूं fx का मान 3 की ओर अग्रसर। इसका मतलब यह है जब हम x का मान 2 के आसपास की संख्याएं रखते हैं तो जो फलन fx का मान है उसका मान हमेशा 3 के आसपास की संख्याएं आएगा। यानी कि इसकी जो अगर हम ये कहते हैं कि x इक्वल टू 2 पर इसकी सीमा यानी कि लिमिट कितनी होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका मतलब है लिमिट यानी कि सीमा। x का मान जब हम 2 की तरफ अग्रसर होते हैं, इसके देखिए यही पढ़ा जाता है x, मैं यहां लिख देता हूं x टेंड्स टू 2, यानी x 2 की ओर अग्रसर, x अग्रसर और किसकी ओर, 2 की ओर। अगर x का मान 2 की ओर अग्रसर होता है तो फलन fx का मान वो 3 की ओर अग्रसर होता है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 fx वो इक्वल टू कितनी है, 3। क्यों? क्योंकि मैं देखिए यहां सीधा भी 2 रख सकता हूं, 2 और 1 कितना हो गया, 3। यानी x इक्वल टू 2 पर जो इस फलन की सीमा है वो कहलाएगी 3। इसका मतलब ये हुआ, मैं चलिए आपको बताता हूं, अगर 2 से छोटी संख्याएं हैं, ये देखिए जितनी संख्याएं 2 से छोटी, तो फलन का अधिकतम मान वो देखिए ये है, वो 3 के आसपास है। और जो 2 से थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनमें जो फलन का न्यूनतम मान है वो देखिए किसके आसपास है, 3 के। तो इस फलन की जो सीमा है वो जो कहलाएगी वो 3 हुई, क्योंकि 2 से छोटी संख्याओं के लिए फलन का अधिकतम मान वो 3 के आसपास, और 2 से बड़ी संख्याओं के लिए जो फलन का न्यूनतम मान है वो भी किसके आसपास है, 3 के आसपास। तो इस फलन की जो सीमा कहलाएगी यानी लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर हम इसकी 2 पे सीमा निकालते हैं तो वो 2 और 1 कितनी हो गई, 3। चलिए ये तो मैंने एक सिंपल सा फलन लिया था। अब एक चलिए एक दूसरे फलन पर विचार करते हैं। मैं एक फलन देखिए अपनी तरफ से ही लिखता हूं। चलिए मैं यहां अंश बटे हर के रूप में एक फलन लिखने की कोशिश करता हूं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और मैं ये कहता हूं x का मान एक की ओर, संख्या 1 की ओर अग्रसर है। तो आप लोग ये सोचेंगे अगर हम इसमें x का मान 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 1 माइनस 1 0, तो 0 बटे 0 ये तो कोई संख्या ही नहीं होती है, ये तो एक अनिर्धारय रूप होता है, ये कभी परिभाषित नहीं होता। 0 बटे 0, अनंत बटे अनंत, ये कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो अनिर्धारय रूप यानी कि वो अपरिभाषित हैं। अब इसके लिए कैसे देखते हैं कि अगर x का मान 1 की ओर अग्रसर है तो इस फलन का मान कौन सी संख्या की ओर अग्रसर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं 1 से देखिए छोटी संख्याएं रखता हूं, 0.90, फिर 0.99, फिर रखता हूं 0.999। पहले 0.90 से स्टार्ट किया, और पहले से भी कर सकता हूं मैं स्टार्ट, फिर थोड़ा बड़े हम 0.99 हुआ, फिर थोड़ा और बड़े 0.999, थोड़ा और भी बढ़ सकते हैं 0.9999। चलिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। हम 1 की तरफ अग्रसर हुए,
अब एक को छोड़कर मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूं, यानी कि 1.001, फिर बढ़ते हैं 1.01, फिर बढ़ते हैं 1.1। अब फलन का मान कौन सी संख्या की ओर अग्रसर होगा? तो इसके लिए मुझे यहां x का मान रखना है 0.90, 0.90 का स्क्वायर -1 अपॉन 0.90 -1। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व करके चलिए मैं यहां लिख देता हूं, वो आता है 1.90। आप लोग ये सोचेंगे कैसे निकाला, मैंने इसके गुणनखंड किए, ऊपर क्या बचेगा x+1, वर्गांतर वाला सूत्र अप्लाई करके, तो x+1 यानी 0.90 + 1 1.90। वो तो केवल मैंने सॉल्व करने के लिए किया। अब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी मान 0.99 का स्क्वायर -1 अपॉन 0.99 -1, यानी ये आता है 1.99। ऐसे ही ये आता है, अगर हम x का मान रखते हैं 0.999 तो ये आता है 1.999। फिर देखिए अगर हम रखते हैं 1.001 तो ये आता है 2.001। 1.01 रखते हैं तो ये आता है 2.01, और 1.1 रखते हैं तो ये आता है 2.1। इसका मतलब देखिए हम इस बात पर पहुंचते हैं, या इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि जैसे ही हम x के मान 1 की तरफ अग्रसर होते हैं, थोड़ा सा देखिए बढ़ते गए, x का मान 1 की तरफ अग्रसर, तो फलन f(x) का मान भी 2 की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि ये देखिए 2 के आसपास है, ये मान भी 2 के आसपास है, ये मान भी 2 के आसपास है। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो ये जितने भी मान हैं वो सब 2 के आसपास ही हैं, यानी कि अगर हम x का मान 1 की तरफ अग्रसर होते हैं तो इस फलन का मान 2 की ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब यह हुआ इस फलन की सीमा x टेंड्स टू यानी 1 के लिए, अगर x का मान 1 की तरफ अग्रसर है तो जो इस फलन की सीमा है वो कितनी कहलाएगी? 2। इसका मतलब यह हुआ जब हम x का मान 1 के आसपास की संख्याएं रखते हैं, तो जब हम 1 से छोटी संख्याएं रखते हैं तो इन सब में देखिए अधिकतम मान वो यही है, वो 2 के समीप है, और जब हम 1 से थोड़ी बड़ी संख्याएं रखते हैं तो इन सब में जो न्यूनतम मान है वो देखिए किसके नजदीक है, यानी किसके समीप है, वो 2 के समीप है। तो जो इस फलन की सीमा हुई, अगर x का मान 1 की ओर अग्रसर है तो इस फलन की सीमा वो 2 की ओर अग्रसर यानी कि 2 के समीप है, यानी इस फलन की जो सीमा कहलाएगी x = 1 पर, वो कितनी कहलाएगी? 2। ये देखिए सीमा का एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 1 से छोटी संख्याएं वो तो मैंने देखिए एक तरफ लिखी यानी कि बाईं तरफ, और जो 1 से बड़ी संख्याएं हैं वो मैंने लिखी दाईं तरफ। तो अगर मैं देखिए इसको एक ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने, मैं यहां पे देखिए एक वास्तविक रेखा संख्याओं का ग्राफ बनाता हूं। इस पे माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की वास्तविक संख्याएं हैं। मैंने संख्या 1 वो यहां ली, ये मैंने 1 ली। तो जो 1 से छोटी संख्याएं हैं वो तो देखिए बाईं तरफ होंगी, और जो 1 से बड़ी संख्याएं हैं वो किस तरफ होंगी? दाईं तरफ। तो 1 से छोटी संख्याओं के लिए जो हम इसकी सीमा निकालते हैं, यानी कि ये चीज, उसे हम कहते हैं बाई पक्ष सीमा, क्योंकि वह छोटी संख्याओं के लिए है, और छोटी संख्याएं हमेशा किस तरफ होती हैं? बाईं तरफ। और जो 1 से बड़ी संख्याओं के लिए हम सीमा निकालते हैं, वो 1 से बड़ी संख्याएं वो किस तरफ हैं? दाईं तरफ। तो उसे हम कहते हैं दाईं पक्ष सीमा। यानी देखिए इस क्वेश्चन के 2 भाग हो गए, x = 1 पर बाएं पक्ष सीमा। मैं यहां देखिए लिख देता हूं, ये तो कहलाएगा देखिए बायां पक्ष, और ये कहलाएगा दायां पक्ष। तो अगर हम देखिए इसको डिफाइन करते हैं, x = 1 पर, x = 1 पर बाईं पक्ष सीमा,
और फिर चलिए इसका दूसरा पार्ट भी मैं यही लिखता हूं, x इक्वल टू 1 पर दाईं पक्ष सीमा। किस तरह से डिफाइन करें? लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि हम किस पर निकाल रहे हैं, देखिए x इक्वल टू 1 पर, लेकिन और किस फलन की निकाल रहे हैं, fx की। लेकिन आप लोग यही सोचेंगे जब मैं दाईं पक्ष सीमा निकालूंगा तो भी मैं यही चीज लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। किस फलन की निकाल रहे हैं, fx की। अब देखिए जो हम बाईं पक्ष सीमा निकालेंगे वो एक से छोटी संख्याओं के लिए। अब एक से छोटी संख्याएं वो तो ये हैं, और जो दाईं पक्ष सीमा निकालेंगे वो एक से बड़ी संख्याओं के लिए, और वो है ये। तो इनमें कुछ ना कुछ देखिए अंतर हमें रखना पड़ेगा। तो जो एक से छोटी संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए आप, जो एक से छोटी संख्याएं होंगी वो एक में से कुछ घटा के ही आएंगी। तो एक में से घटा के, क्योंकि एक से छोटी संख्याएं आएंगी, इसके लिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया यहां पर। और जो दाईं पक्ष सीमा निकालेंगे हम वो एक से बड़ी संख्याओं के लिए है, और एक से बड़ी संख्याएं वो एक में कुछ प्लस करके ही आएगी, तो इसके लिए हमने यहां पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब ही ये हो गया, जब हम निकाल रहे हैं इस तरह से सीमा, ये एक से छोटी संख्याओं के लिए है, यानी कि x इक्वल टू 1 पर बाईं पक्ष सीमा। और ये हम क्योंकि 1 पर निकाल रहे हैं यानी दाईं पक्ष सीमा, तो दाईं पक्ष सीमा एक से बड़ी संख्या है, यानी कि इसके लिए हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस। अब देखिए आगे आता है, इसको आगे कैसे और डिफाइन करें। एक से छोटी संख्या, मान लीजिए मैंने एक से छोटी संख्या कोई भी रखी, कुछ ना कुछ देखिए घटा के ही आएगा। मैंने x इक्वल टू 1 माइनस एच माना, क्योंकि h एक बहुत सूक्ष्म मान है। मान लीजिए h का मान है 0.001, तो ये सॉल्व करके आएगा 0.999, जो कि यहां लिखा देखिए। अगर मैं h हमेशा ध्यान रखें बहुत छोटी संख्या होगी, नगण्य, ना के बराबर। अगर हम एक में से कुछ घटाएंगे तो उत्तर आपका एक से छोटा ही आएगा। तो मैंने यहां माना x एक ऐसी संख्या है जो एक से छोटी है, तो 1 माइनस एच मैंने मानी। अगर h टेंड्स टू 0 है, क्यों कहा मैंने 0? क्योंकि ये 0 की तरफ अग्रसर है। मैंने आपसे देखिए क्या कहा था, 0.001। ये ऐसी संख्या है जिसका मान ना के बराबर है, जो शून्य के समीप है। अगर h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू कितना है, 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। इसका मतलब h टेंड्स टू कितना हो गया, 1। तो ये क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये नहीं आएगा, लिमिट h टेंड्स टू कितनी हो गई, 0। जो ये पार्ट था मैंने x इक्वल टू 1 माइनस एच मान के उसे इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब x टेंड्स टू 1 जो सीमा थी वो h टेंड्स टू किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और x का मान कितना है, 1 माइनस एच। ये देखिए हम इससे निकालेंगे, जो बाईं पक्ष सीमा होगी वो हम इससे निकालेंगे। फिर चलिए एक बार समझते हैं, दाईं पक्ष सीमा के लिए भी यही चीज समझते हैं। मैं चलिए यहां लिख देता हूं। अब यहां देखिए क्योंकि x का मान एक से बड़ी संख्या है, तो मैं x इक्वल टू लेता हूं 1 प्लस एच, क्योंकि ये 1 से बड़ी संख्या है। x इक्वल टू 1 प्लस एच। अब देखिए अगर x टेंड्स टू 1 है, क्योंकि यहां x टेंड्स टू 1 ही है, ये 1 के नजदीक है, मैंने x का मान 1 रखा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, h टेंड्स टू कितना आ गया, 0। और मैंने आपको देखिए समझाया भी था, h का मान शून्य के बहुत समीप होता है, जैसे कि 0.001, तो 1 प्लस 0.001, वो देखिए ये आ गया। ये दाईं पक्ष सीमा थी, ये बाईं पक्ष सीमा के लिए थे, ये किसके लिए थे, दाईं पक्ष सीमा के लिए। तो h टेंड्स टू कितना है, हमेशा जो h का मान होता है वो शून्य के समीप होता है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और यहां पे देखिए मैंने x को क्या माना है,
1 प्लस एच। हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे बाई पक्ष सीमा, इस फलन की बात है, और इसे सॉल्व करके निकालेंगे दाई पक्ष सीमा। अगर यहां कोई और फलन होता, मान लीजिए कहते 2 की ओर अग्रसर, तो मैं यहां पे 2 ही लिखता, तो यहां भी 2 आता, यानी कि 2 माइनस एच, और यहां पे क्या आता 2 प्लस एच। जिस संख्या पे हम निकालते हैं, ये बात ध्यान रखें, वही संख्या हमेशा यहां पर आएगी। अब देखिए ये सीमा का अस्तित्व है या नहीं, ये कैसे पता लगाएं। अगर बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा इन दोनों का मान परस्पर बराबर है, अगर बाईं पक्ष सीमा और दाईं पक्ष सीमा इन दोनों का मान परस्पर बराबर है, तब हम ये बात कहते हैं कि फलन की सीमा x के उस मान के लिए विद्यमान है, यानी कि वो पॉसिबल है। ये बात देखिए, मैं आपको परिभाषा के रूप में बताता हूं बोर्ड पर लिखकर। देखिए मैं आपको परिभाषा के रूप में ये चीज बताता हूं। अगर x इक्वल टू के, x का एक वास्तविक मान है, अब ये कोई भी संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, वो शून्य भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। x इक्वल टू के, x का एक वास्तविक मान है, यानी कि वास्तविक संख्या, और fx x के वास्तविक मानों के लिए परिभाषित एक फलन है, यानी x के जितने भी वास्तविक मान हैं उनके लिए परिभाषित एक फलन है। ये कोई भी फलन हो सकता है। तब x इक्वल टू के पर फलन की बाईं पक्ष सीमा और x इक्वल टू के पर फलन की दाईं पक्ष सीमा, वो देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वो x इक्वल टू 1 पर था, और मैंने कहा था 1 ही जरूरी नहीं है, 0 भी हो सकता है, वहां पर 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो ये k कोई भी संख्या हो सकती है। हम x इक्वल टू के पर फलन की बाईं पक्ष सीमा और x इक्वल टू के पर फलन की दाईं पक्ष सीमा किस तरीके से निकालें, चलिए देखते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, जिस संख्या पर हम निकालते हैं, देखिए हम x इक्वल टू किस पर निकालते हैं, k पर, तो हम लिमिट x टेंड्स टू k ही लिखेंगे यहां पर। अगर 0 पे निकालेंगे तो यहां 0 आएगा, 1 पे निकालेंगे यहां 1 आएगा, -1 पे निकालेंगे -1 आएगा, जिस संख्या पे भी निकालेंगे वही यहां पे आएगी। ऐसे ही यहां पर लिमिट x टेंड्स टू k, बस अंतर केवल क्या रखेंगे, बाईं पक्ष सीमा के लिए यह माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि k से छोटी संख्याएं, और दाईं पक्ष सीमा के लिए प्लस का चिन्ह आएगा, यानी कि k से बड़ी संख्याएं। किस फलन की निकाल रहे हैं, जो भी फलन आपको दिया गया है fx, वही मैंने देखिए यहां लिखा, यानी k से छोटी संख्याओं के लिए फलन fx की सीमा वो कहलाएगी बाईं पक्ष सीमा। इसको मैंने ये भी लिखा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं पक्ष सीमा, और दाईं पक्ष सीमा राइट हैंड लिमिट। ये k से बड़े मानों के लिए फलन fx की दाईं पक्ष सीमा। अब देखिए इससे ठीक अगला स्टेप जो होगा, हर क्वेश्चन में अगर हम x को मान लेते हैं k माइनस h, तो वो h ऐसा मान होता है जो शून्य के समीप होता है, यानी h टेंड्स टू 0, और फलन x इक्वल टू किसके लिए, k माइनस h, क्योंकि हम x को जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, k माइनस h। यही चीज यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, x इक्वल टू k प्लस h, यानी k से बड़े मानों के लिए। ये k से छोटे मान k माइनस h, ये k से बड़े मान तो k प्लस h। ये हुई देखिए फलन की बाईं पक्ष सीमा और ये फलन की दाईं पक्ष सीमा। ये बात ध्यान रखें, देखिए दोबारा बताता हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो x के जिस मान के लिए आपको निकलवाते हैं पहले वही आएगा, अगले स्टेप में h टेंड्स टू 0 ही होगा, h के साथ कभी कोई और संख्या नहीं होगी क्योंकि शून्य के
समीप होती है, चाहे वो आप दाएं पक्ष सीमा निकाल चाहे बाएं पक्ष सीमा। अब देखिए हमने दोनों ही सीमाएं निकाल ली, बाएं पक्ष सीमा भी और दाएं पक्ष सीमा भी। अगर ये दोनों बराबर आती हैं, मैं यहां लिख देता हूं, यदि x इक्वल टू k पर बाएं पक्ष सीमा ये बराबर आती है x इक्वल टू k पर दाएं पक्ष सीमा की। यानी यदि LHL इक्वल टू RHL, अगर बाएं पक्ष सीमा बराबर है दाएं पक्ष सीमा के, तब हम ये बात कहते हैं लिमिट, यानी इस फलन की जो लिमिट है, इस फलन की लिमिट x इक्वल टू किस पर, k पर, यानी x टेंड्स टू k। इस फलन की जो लिमिट होगी x इक्वल टू k पर, वो विद्यमान है या उसका अस्तित्व है। और अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो इसकी लिमिट का अस्तित्व, यानी सीमा, फलन की सीमा का जो अस्तित्व है वो नहीं है। अगर देखिए बाई चांस आपकी दोनों बराबर आए तो आप लोग ये आंसर तो लिखेंगे, लिमिट यानी फलन की जो सीमा है x इक्वल टू k पर अस्तित्व है, और इसका मान कितना है, तो जितना आंसर यहां पे आएगा उतना ही यहां पे आएगा, क्योंकि आपस में कैसे हैं, बराबर। तो ये जो भी आंसर आएगा आपका निकल के, वही उसकी लिमिट कहलाएगी। मान लीजिए सॉल्व करके ये इक्वल टू आपका आंसर ये r आता है, और ये भी आपका कितना आता है, r। ये कोई भी संख्या हो सकती है। तो जो आप लिमिट लिख के आएंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू k fx, वो इक्वल टू कितनी हो गई, r, और यही आपका आंसर भी हो गया। अगर ये बराबर ही नहीं है तो उसका कोई आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तब लिखेंगे उसका अस्तित्व नहीं है या अस्तित्वहीन है। तो ये देखिए था आज जो मैंने आपको बताया सीमा का परिचय। हम सीमा कैसे निकालते हैं किसी भी फलन की x इक्वल टू x के किसी वास्तविक मान के लिए। अब देखिए पहले मैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा वो आपको कुछ मानक सीमाएं बताऊंगा, जो आपके क्वेश्चंस करते वक्त यूज भी होती हैं, उनका डेरिवेशन भी बताना है। तब तक के लिए नमस्कार।